श्लोक प्रथम महापुराणे। अच्छा, ये यहाँ से श्री शुकवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। एवं पुरा धारणयात्मयोनि, आत्मयोनि नाम है ब्रह्मा का, स्वयंभू ब्रह्मा। इस प्रकार एवं माने इस प्रकार, पुरा माने सृष्टि के आदि में, महाप्रलय का समय जब पूरा हो रहा था, सृष्टि रचने वाले थे ब्रह्मा, तो उस समय उस आत्मयोनि माने ब्रह्मा ने धारणा के द्वारा माने भगवत चिंतन के द्वारा, है ना, तुष्टात माने आराधना से संतुष्ट हुए परम ब्रह्म परमात्मा से अपनी नष्ट स्मृति को पुनः प्राप्त कर लिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुद्ध तुष्टात, परम ब्रह्म परमात्मा से जिस ब्रह्मा को ये बोध नहीं हो रहा था कि मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, भगवद आराधना की, और भगवद आराधना के द्वारा संतुष्ट हुए परम ब्रह्म के द्वारा उन ब्रह्मा जी को अपनी नष्ट स्मृति का पुनः स्मरण हो आया। मैं सृष्टि रचना कैसे करूं, ये ज्ञान उनको हो गया। पुष्टात तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टि। तो इस प्रकार व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मका बुद्धि के द्वारा, संशयात्मका बुद्धि नहीं, मैं ये करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करूं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये तो संशयात्मका बुद्धि है। और निश्चयात्मका बुद्धि को व्यवसाय बुद्धि कहा गया है, जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है। ऐसे उस ब्रह्मा जी ने इदम माने इस जगत को, जिसकी दृष्टि अमोघ है माने अनिष्फल है, अमोघ दृष्टि और व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मका बुद्धि वाले उस परमात्मा ने, तथा माने उसी तरह से, इदम माने इस जगत को रचा, ससर्ज माने रचा, ससर्ज इदम, इसको रचा। कैसे? यथा अप्ययात प्राक, जैसे अप्यय माने प्रलय से पूर्व में था, प्रलय से पूर्व में जैसी सृष्टि थी, उसी तरह की सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रचा। तथा अप्ययात, अप्यय प्रलय को कहते हैं। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एव पंथा, शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा, यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थै, परिभ्रमस्तत्र न विन्दतीर्थान्, मायामयी वासनया शयानः। शाब्दस्य ब्रह्मण, ब्रह्मण ही एष पंथा। शब्द ब्रह्म माने वेद, शाब्दस्य और ब्रह्मण ये दोनों एक ही हैं, माने इनमें सामानाधिकरण एक व्यक्ति में निर्दिष्ट है। अर्थात शब्द रूप ब्रह्म जो वेद है, उसका एष पंथा, यही मार्ग है, वेदों की यही वर्णन शैली है। क्या? यन्नामभिर्ध्यायति धी अपार्थै, जो कि यन्नाम भी माने नाम के द्वारा, जो भी संसार में नाम है और रूप है, नाम रूपात्मक दो रूप में ये विश्व दिखाई देता है, जो नाम के द्वारा जो बुद्धि जिसका ध्यान किया, जिन जिन तत्वों का ध्यान किया, अर्थात परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान, लेकिन उसमें परिभ्रमण करते हुए उन अर्थों को नहीं पाया, क्योंकि मायामय वासनया शयानः, मायामय इस जगत में नाना प्रकार की कलुषित वासनाओं से शयन करने वाला ये जीवात्मा है, तो अपने वास्तविक अर्थों को उसमें नहीं पाता है, नहीं खोज पाता है। हाँ, ये भी षष्ट्यंत है ना, दोनों सर। हाँ, नहीं, लोप हो गया ना उसका, ब्रह्म उसका लोप हो गया है, लोप हो गया। ब्रह्मणों भी षष्ट्यंत है और ये शाब्द से भी षष्ट्यंत है। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः माने इसलिए, कविर
कवि माने विद्वान वही है, माने ज्ञानी वही है, कवि माने ज्ञानी वही है, श्रेष्ठ वही है। नामसु यावदर्थ, इस नाम रूपात्मक संसार में जितना हमारा प्रयोजन है, जितने से हमारा काम चल सकता है, उसको व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मका बुद्धि के द्वारा, निश्चय बुद्धि ने जिसका कर लिया है, ऐसा जो पुरुष है वो अप्रमत्त माने सावधान होकर के, है ना, क्या करे, यतेत माने परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करे। उसे अप्रमत्त माने सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। क्यों? तो सिद्धे अन्यथार्थे, है ना, न यतेत, सिद्धे अन्यथार्थे न के ऊपर अनुस्वार को हटा दो। हमारी जीविका, हमारा आवास, हमारे सारा जीवन हम अपने भरण पोषण में, उदर भरण में लगा दें तो ये उचित नहीं है। हमारी उदर पूर्ति तो अन्य रूप से भी हो सकती है। जैसे अजगर कुछ नहीं करता, उसकी भी जीविका चलती है, उसी तरह से अन्य प्रकार से जब हमारा जीवन संभव है तो हमको उस जीविका के लिए अपने सारे बहुमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, वह उसमें तो केवल कोरा परिश्रम ही होता है, ऐसा विचार करता हुआ पुरुष केवल उदर पूर्ति में ही अपने जीवन का यापन न कर दे, उसी में अपने जीवन को न बिताए। अब आगे कहते हैं, सत्यांचितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेष्युपबर्हणै किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किं दुकूलै। बोले जीवन ही तो यापन करना है, जीना ही तो है, तो सत्याम क्षितौ, हम जब पृथ्वी हमारे सोने के लिए पर्याप्त है, क्षितौ सत्याम, पृथ्वी के विद्यमान होने पर, किम कशिपो प्रयासई, हम बढ़िया जो है वो चादर बिछौना और जो है चारपाई बिस्तर, उसके लिए प्रयास क्यों करें? अरे नींद ही तो लेनी है, वो तो पृथ्वी पर भी ली जा सकती है। और बाहु स्वसिद्धे, परमात्मा ने हमको बाहु दी है, सिर के नीचे अपनी बाहु को लगा करके हम सो सकते हैं। उसके लिए उपवरहण अर्थात तकिया, मसनद की हम का प्रयास करें, उससे क्या प्रयोजन है? सत्यंजलौ, जब अंजलि में हम अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, करपात्र बन सकते हैं, हाथ में भोजन लेकर हम जो है पा सकते हैं, तो किम पुरुधान्न पात्र्या, तो हम स्वर्ण निर्मित बर्तन में भोजन करें अथवा बहुमूल्य धातुओं से बने हुए पात्रों में हम भोजन करें, उसका क्या प्रयोजन है? और दिग्बल कलादौ सति किम दुकूलै, बोले जब दिशाएं और बलकल ही हमारे वस्त्र हो सकते हैं, या तो दिशा दिग माने दिशा ही इसके अंबर है, दिगंबर अर्थात दिशा ही, दिशाओं को वस्त्र के रूप में जिसने पहन रखा है, अर्थात नंग धड़ंग यूं कहिएगा। और बलकल, बलकल वस्त्र केला आदि की छाल या पत्ते आदि से अपने को ढकना, तो बोले इनके होने पर जब हम जो है अपने जीवन का यापन निर्वाह कर सकते हैं, तो सत्य किम दुकूलई, फिर दुकूल माने दुपट्टों से क्या प्रयोजन है, सुंदर सुंदर वस्त्रों से क्या प्रयोजन है? चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृत सरितोप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। बोले चीराणि किम पथि नशन्ति, पथि माने मार्ग में क्या खटे फटे पुराने वस्त्र नहीं मिल जाते? अर्थात मिलते हैं। अंघ्रिपाहा भिक्षाम नैव दिशन्ति, क्या अंघ्रिप कहते हैं वृक्ष को, क्या वृक्ष हमको भिक्षा नहीं देते? अपना फल हमको नहीं तोड़ने देते हैं। अच्छा, परभृत सरितोप्य सुष्यन्, जिनका स्वरूप, जिनका जीवन ही परोपकार के लिए है, ऐसे जो है सरितः माने नदियां भी क्या सूख गई हैं? क्या वो हमको जल नहीं देती? रुद्धा गुहा, क्या गुफाओं के दरवाजे बंद हो गए हैं?
किम अजितो अवति नोपसन्नान उपसन्नान। और क्या, किम माने क्या, अजित माने परमात्मा जिसको कोई जीत नहीं सके, ऐसे अजित परमात्मा उपसन्नान न अवति, अपने शरण में आए हुओं की रक्षा नहीं करते परमात्मा, अवश्य करते हैं। तो कस्मात भयंती कवयो धन दुर्मदान धान, फिर भी जो है कविजन विद्वजन धन के मद में अंधे होने वाले ऐसे बड़े बड़े सेठ भाटियाओं का काहे को जो है उनकी चापलूसी करते हैं, काहे को उनके पीछे दौड़ते हैं। धन दुर्मदान धान। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। एवं इस प्रकार से स्वचित्ते अपने चित्त में स्वत एव सिद्ध आत्मा, जो अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा हैं, वही प्रिय हैं, वही अर्थ हैं, वही भगवान जो अनंत भगवान हैं, वही हमारे जो है ध्येय और गेय होने चाहिए। तम माने उस परमात्मा को ही नियतार्थ निश्चित माने निश्चित मत से निश्चित अर्थ की प्राप्ति के लिए, निर्वृत्त माने संपन्न होकर के सभी प्रकार से भजेत परमात्मा का भजन करना चाहिए। संसार हेतु परमश्च यत्र, यत्र माने जिस परमात्मा को प्राप्त करके संसार में आने का जो बीज है, कारण है, हेतु है, उसका उपरम हो जाता है ना, पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। ऐसा श्रीधर स्वामी। ये द्वितीय तु ततः स्थूला धारणा तो जितम मन सर्व साक्षिणी सर्वे से विष्णु धार्यम इति दृश्यालंबन रूपैवम उक्त वैराज धारणा इहोच्यते तु तत्साध्या सर्वांतर्यामी धारणा, तत्र तावत पूर्वोक्त धारणाया अवांतर फलमाह। एवं, हाँ, तो वही यहाँ पर कहते हैं द्वितीय तू माने इस द्वितीय अध्याय में तो ततः स्थूल धारणा, तो प्रथम अध्याय में स्थूल जगत में धारणा करनी चाहिए, माने पृथ्वी भगवान के चरण हैं, अंतरिक्ष उनकी नाभि है, अमुक सिर है। इस धारणा के द्वारा, स्थूल धारणा के द्वारा मन को जीतने का उपाय बताया गया है, मन को वश में करने का उपाय। जितम मन सर्व साक्षिणी सर्वे से, परमात्मा सभी के साक्षी हैं, सर्वेश हैं, वो विष्णु माने सर्वव्यापक हैं, उन्हीं को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ये कहा गया है। इसी जैसे दृश्यालंबन रूपैवम उक्त वैराज धारणा, विराट पुरुष की धारणा में जो दृश्य जगत है उसी में मन को लगाना चाहिए, उसको मन का सहारा, ध्यान को लगाने का सहारा उसको करना चाहिए। इहोच्यते तु तत्साध्या सर्वांतर्यामी धारणा, इस अध्याय में उस विराट पुरुष में जो धारणा की जाती है, उस धारणा से साध्य जो है वो सर्वांतर्यामी परमात्मा की धारणा को इस अध्याय में कहा गया है ना, ये है। तत्र तावत पूर्वोक्त धारणाया, पूर्व में जिस धारणा को कहा गया है उसके अवांतर माने अमुख्य गौण फल को यहाँ पर कहते हैं। एवं या धारणा तया, इस प्रकार परमात्मा के विषय में जो धारणा ऊपर के पिछले अध्याय में कही गई है, तया माने उस धारणा से, तुष्टात माने प्रसन्न हुए हरि के द्वारा, पुरा माने पूर्व काल में, प्रलय के समय में नष्ट स्मृति को, जो कि नष्ट हो गई थी ब्रह्मा जी की स्मृति, उसको लब्ध्वा माने प्राप्त करके, अप्ययात प्रागमिदम, प्रलय से पहले यह विश्व यथास्थित जैसा था उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने इसे पुनः बना दिया। व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मिका बुद्धि है जिसकी, उसे व्यवसाय बुद्धि कहा गया है। अतएव अमोघा दृष्टि यस्य, अतएव अमोघ माने अनिष्फल है जिसकी दृष्टि, जिसकी दृष्टि माने ज्ञान अनिष्फल है। अतस्तया धारणया, अतः उस धारणा के द्वारा,
विश्व सृष्टि सामर्थ्यम भवती, जगत को रचने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी ने प्राप्त करी। उपासना फलादपि विरक्तस्य शुद्धात्म धारणायाम अधिकारो, उपासना के फल से भी विरक्त पुरुष को शुद्ध आत्म धारणा में अधिकार है। अतः वैराग्य के लिए सर्वम कर्म फलम निंदति, समग्र कर्मों के फल की निंदा करते हैं। कर्म फल में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। शाब्दम मन शब्दमय ब्रह्म कौन है? वेद है। और उस वेद का यह पंथा माने मार्ग है क्या? कर्म फल बोध प्रकार, अमुक कर्म करने से अमुक फल की प्राप्ति होती है। दशरथ जी को पुत्र नहीं था तो पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान किया, है ना। तो उसी तरह से कर्म फल के बोध के प्रकार को वेद भगवान में बताया गया है। यह वेद का पंथा माने मार्ग है। को असौ माने वह क्या है? अर्थ शून्य देव स्वर्ग आदि नाम भी, स्वर्ग आदि आदि पद से अन्य लोगों को, ये जो वस्तुतः अर्थ शून्य ही है, इनका कोई मतलब नहीं है। अर्थात ये अस्थायी होने से, क्षण भंगुर होने से, नष्ट होने वाले होने से इनको अपार्थ कहा गया है। तो साधक से धीर या धीर ध्यायति, साधक की बुद्धि जो ध्यान करती है, तत्तद इच्छाम कर्म, तत्तद इच्छाम करोति, जो इच्छा होती है साधक वही करता है। अपार्थत्व में वो सांसारिक कर्म फल की इच्छा करना अपार्थ माने निरर्थक ही है। अपार्थ माने निरर्थक ही है। तत्र मायामये पथि सुखमिति वासनया शयान, इस मायक संसार में, संसार के मार्ग में ही सुख है। इस वासना से शयन करता हुआ, जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति स्वप्नों को देखता है, स्वप्नान पश्यन्नेव परिभ्रमण अर्थान न विन्दति, स्वप्न में लोक लोकांतरों में विचरण करता है लेकिन वस्तु को प्राप्त नहीं करता है। न तत्तद लोकम प्राप्तोपि, उस लोक को प्राप्त होता हुआ भी स्वप्न में निर्वध्यम सुखम न लभते, निर्वध्य अखंड सुख को माने, अवध्य माने पाप अथवा बुरा, और निर्वध्य माने श्रेष्ठ फल को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तर्हि सर्वथा कर्म फल त्यागे सद्य एव देहपात स्यात्, यदि कर्म फल का त्याग कर देंगे तो शीघ्र ही देहपात हो जाएगा, माने मृत्यु हो जाएगी। इस आशंका में कहते हैं कि भाई हम कोई कर्म किसी फल की इच्छा से तो करते हैं। हम नहाते इसलिए हैं कि हमारे शरीर में गंदगी नहीं हो, हम खाते इसलिए हैं कि हमारा जीवन चलता रहे, ये मतलब है। तो अब यहाँ कह रहे हैं विद्वान वही है जो नाम मात्रेषु भोग्येषु यावता अर्थेन अर्थो देह निर्वाह, जितना सांसारिक विषयों को प्राप्त करने से हमारे शरीर का निर्वाह हो जाए उतना ही प्रयोजन होना चाहिए। यस्य स तथा भूत स्यात्, ऐसा साधक को होना चाहिए। अप्रमत्तस्तावन मात्रेपि अनासक्त, और जितने से काम हमारा चल रहा है उसमें भी अप्रमत्त माने अनासक्त होना चाहिए, उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये व्यवसाय बुद्धि माने निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। नेदम सुखम, यह सांसारिक विषयों में सुख नहीं है। इति निश्चयवान, ऐसा निश्चय करके तदापि तत् तस्मिन् नरते अन्यथैव सिद्धे सति, जिस भोजन के लिए हम नाना प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं वह तो हमारे बिना प्रयत्न के अन्य रूप से हमारे प्रारब्ध से हमें स्वयं प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। तो परिश्रमम पश्यन् न यतेत, इस प्रकार वहाँ केवल हमारा पूरा परिश्रम ही है, जो हम अपना मालपुआ खाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, अरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा, ये भाव है। तो उसमें व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहिए, माने आसक्ति का अभाव होकर ही हमें कर्म करने चाहिए, ये भाव है। अन्यथा सिद्धिमाह द्वाभ्याम सत्यामिति, कशिपो माने सैया, सैया स्वतः सिद्ध बाहु सति, माने जब पृथ्वी है तो कशिपु माने सैया का क्या प्रयोजन है, और
स्वतः सिद्ध बाहु भगवान ने हमारे शरीर में लगाई हैं। तो उपवरण माने शीर्षक, उच्छीर्षक कहते हैं। उच्छीर्षक माने तकिया। तकिया का क्या प्रयोजन है? पुरुधा माने पूर्व, बहु प्रकार या अन्न पात्र्या, अनेक प्रकार के अन्नों से भरा हुआ भोजन का पात्र हमें मिले, उसके लिए क्यों परिश्रम करना है। नन दिक् सद्भावो नामो, जब दिशाएं हैं ही, दिशाओं का सद्भाव माने उपस्थिति है ही, तो नग्नत्वमेव, तो हम नग्न ही रह सकते हैं, माने हम दिगंबर बन के भी जी सकते हैं। और बलकलम अन्नम तोयम वास स्थानम तु याच्या प्रयत्नम बिना कथम प्राप्येत। और आगे कहते हैं बलकल माने बलकल वस्त्र, और अन्न माने भोजन, और तोय माने जल, वास माने वस्त्र, और स्थान, ये तो याच्या प्रयत्नम बिना, बिना मांगे ही कैसे प्राप्त होगा, कथम प्राप्येत। तत्र आह, वहां कहते हैं कि चीराणी वस्त्र खंडानी, क्या फटे पुराने वस्त्र के खंड मार्ग में नहीं पड़े, मिल जाते, ये भाव है, मिल जाएंगे। परान बिभ्रति पुहणंती फलाधिविर्येते, परभृत, पर माने दूसरों को, बिभ्रति माने पुष्ट करते हैं फल आदि के द्वारा। वो कौन है? वृक्ष हैं, वृक्ष आदि हैं। ते भिक्षाम फलादि रूपम न दृशंती, क्या फल रूप भिक्षा को वो नहीं देते हैं। किंबा सरित स्यंदमाना नद्य, क्या बहने वाली नदियां सूख गई हैं। क्या गुहा माने गुफाएं, गिरिदर्य, दरी गुफा को कहते हैं, पर्वत के अंदर गुहा, वो जो अवरुद्ध हो गई हैं। ननु कदाचिद ऐसा अलावे, यदि हमें ये नहीं मिले तो क्या करें, तो बोले अजित माने हरि, परमात्मा जो है, उपसन्नान माने शरणागतान, वह अपने शरणागतों को, किम नावती किम न रक्षति, क्या वह अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते, वह परमात्मा। किम शब्द से पूर्वत्रापि संबंध, इसका संबंध पहले भी है। धनेन यो दुर्मदस्तेन अंधान नष्ट विवेकान, धन के घमंड में जिसका विवेक नष्ट हो गया है, वही धनांध है, धन दुर्मद है। तदा तेन किं कर्तव्यम, तब उसे क्या करना चाहिए, तो बोले हरिस्तु सेव्य, भगवान का ही भजन करना चाहिए। एवं विरक्त संग, इस प्रकार विरक्त भाव से तम भजेत, उस परमात्मा को भजे। सन है, सन के न को अनुसार हो गया है। भजनीयत्व हेतवः, भगवान का भजन क्यों करें, क्या कारण है, तो बताते हैं। स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध, अपने चित्त में वह स्वतः ही सिद्ध है। यत आत्मा अतएव प्रिय, प्रिय से च सेवा सुख रूप है ना, आत्मा सबको अपनी प्रिय है, और वो अपना जो प्रिय है, अपने प्रिय की सेवा सुख ही देने वाली है, सुख रूप ही होती है। किंच अर्थ सत्यो न तू अनात्म वत मिथ्या, वह परमात्मा सत्य है, वो अनात्म पदार्थों की तरह मिथ्या नहीं है। भगवान माने भजनीय गुणस्य, भजन करने के योग्य गुण भगवान में ही हैं। अनंतश्च, वो अनंत हैं और वह नित्य हैं। एवं भूतस्तम भजेत, इस प्रकार उन भगवान को भजे। नियतार्थ मन निश्चित है स्वरूप जिसका, तद अनुभवानंदेन, परमात्मा के अनुभव के आनंद से जो निर्वृत्त हो गया है, माने संपन्न हो गया है, युक्त हो गया है। स्वतः सुखात्मत्वम दर्शितम, स्वतः ही जिससे आनंद की प्राप्ति हो रही है। किंच यत्र यस्मिन् भजने सति, जिन भगवान का भजन करने पर संसार हेतु, संसार का हेतु क्या है, अविद्या, संसार में हमें क्यों आना पड़ता है, अविद्या, अविद्या के कारण, हाँ, उसका उपरम माने नाश भी होता है। अब ये 7वां श्लोक चलिएगा। अच्छा, बंसीधर का, हाँ बंसीधर, हाँ, तया वैराज धारणया साध्या, उस विराट पुरुष में धारणा के द्वारा साध्य क्या है, धारणा द्वय मध्य, दोनों धारणाओं के मध्य में, अवांतर माने आनुषंगिक, आनुषंगिक माने गौण,
व्यवसाये भगवत प्रेरणा वशात रक्षामि एव इति निश्चये बुद्धि यस्य स। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी की बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई कि मैं भगवान की कृपा से जगत को रचूंगा। अथवा व्यवसाय माने निश्चय, एवं एतत् स्रष्टव्यम इत्येवं तदात्मिका निश्चिता बुद्धि, इस जगत को मुझे इस प्रकार रचना है, इस प्रकार ब्रह्मा जी की बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। अतएव व्यवसाय बुद्धित्वादेव, निश्चयात्मक बुद्धि वाला होने से ही अमोघ माने सफल है। अतएव सफल दृष्टित्वात्, ब्रह्मा की दृष्टि ज्ञान सफल है इत्यर्थ। एवं पूर्णचितो लोक क्षीयते इति क्षयिष्णुत्वोक्ते इति भावः। पुण्यों से चित्त माने प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग आदि लोक है वह भी नष्ट हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इस श्रुति से ये सब क्षय होने वाले लोक हैं। अत्र विश्वनाथो अवतरणिका, अवतरणिका को कहते हैं। अत्र म्रियमाण, अत्र म्रियमाण किंकुर्वीत, जो मरणोन्मुख है, मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न में स्वर्ग का साधक जो यागादिक माने यज्ञादिक होते हैं, क्या उनको करना चाहिए। कुर्वीत, अत्र सर्वो वेद प्रमाण, इसमें सभी वेद प्रमाण हैं। इति आचिख्यासु तत्र कांश्चन प्रत्याह, इस प्रकार कहने वालों किसी के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना निर्णय कहते हैं। शाब्दस्य ही ब्रह्मण एक पंथा अत्राक्षिपति तरेति, अर्थे माने देह निर्वाह होने पर विश्वनाथ कहते हैं एवं योग प्रसंगम एव कर्मिणाम मतम अति बहिरंगत्वेन स्पष्टमेव निर्विद्य विनिंद्य कर्म फलेषु वैराग्यम भक्त ज्ञानेनोरपि साधारणम। इस प्रकार इस योग के प्रसंग में ही कर्मिणाम मतम, कर्म करने वाले, कर्म में जिनकी आसक्ति है उनका मत अत्यंत बहिरंग होने से, स्पष्ट रूप से उस सांसारिक क्रियाकलाप की निंदा करके, उसकी निंदा करके कर्म फलों में वैराग्य दिखाते हुए, है ना, भक्त ज्ञानिनोरपि साधारणम, भक्त अथवा ज्ञानी दोनों के लिए साधारण रूप से सांसारिक विषयों का त्याग कहा गया है। योगारूढ़ा नाम अवश्य कर्तव्यत्वेन आह, जो योगारूढ़ पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए। अतो बुद्धिमान भोगार्थम न ध्यायेत, बुद्धिमान पुरुष को भोगों में तल्लीन नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। न यते, तो उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किंतु कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, अर्थात काम से इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती हैं, इसलिए लाभो जीवित यावता, जितने से हमारा जीवन चल सके। इस उक्त न्याय के द्वारा नामसु माने भोग्य वस्तुओं में, जो भी सांसारिक भोग्य पदार्थ हैं उनमें यावता अर्थे न, अर्थात जितना स्वल्प मात्र ग्रहण करने से, सांसारिक वस्तुओं को स्वीकार करने से हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है, उतना ही हम ग्रहण करें। स्वकृत्य निष्पत्त्यर्थम, अपने कार्य की निष्पत्ति के लिए देह का निर्वाह तावान अर्थो ग्राह्यो, जितना हमको प्रयोजन है संसार से उतना ही हमको ग्रहण करना चाहिए। तथा भूतो स्यात्, साधक को ऐसा होना चाहिए। यह तो अयम अप्रमत्त, इसलिए यह अप्रमत्त माने सावधान होकर के अपने साधन की सिद्धि में सावधान हो जाए। विघ्न बाहुल्य के दर्शन होने पर भी स्वयोगात न परावर्तित, विघ्न आने पर भी अपने योग मार्ग से निवृत्त नहीं होवे। क्योंकि व्यवसाय बुद्धि यद भवेत तद भवतु, जो होगा वो होगा। मया तो निश्चितम, मैंने तो ये निश्चय कर लिया है, और वह निश्चित माने दृढ़ विचार ही यहाँ पर व्यवसाय बुद्धि पद जो है दृढ़ विचार का ही बोधक है। किंच यावदर्थतापि सुकुमारस्य वोक्ता न तो स्वतः समर्थस्य, बोले जितना बिना किए हमें मिलता है,
ये तो किसी सुकुमार बालक आदि के लिए होता है, लेकिन स्वतः समर्थ है उसको तो कार्य करना चाहिए, ये शंका उठाते हैं। तब कहते हैं अन्यथा प्रकारांतरेण अर्थे, माने दूसरे प्रकार से अपनी देह का निर्वाह सिद्ध है, तो तत्र पिष्ट पेषण न्याय न यते, तो पिसे हुए को पुनः पीसने से कोई लाभ नहीं है। तो जो हमको जीविका का निर्वाह अन्य प्रकार से हो रहा है, उसके लिए हमें अपने जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। यतस्तत्र यत्ने परिश्रमम धनिक जनोपासनादिकम, वहां पर धनिक जन की हम उपासना करें, उनकी चापलूसी करें, वो व्यर्थ है। समर्थस्य अन्यथा सिद्धिमाह सत्यामिति, देव निर्मितायाम क्षितौ सत्याम, परमात्मा के द्वारा निर्मित भूमि है, और बाहु माने हमारी भुजाएं भी हैं, तो हम उच्छीर्षक माने सिर पीठ अर्थात तकिया का क्या प्रयोजन है, यहाँ आक्षेप करते हैं। नन्विति पुनः आक्षेप करते हैं, विश्वनाथ कहते हैं ननु शीत त्राणोपाय कस्तत्र सापेक्षम, है ना, क्रुध्यन्नाह, शीत माने सर्दी से बचने का क्या उपाय होगा, जब हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं करेंगे, कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो आक्षेप के साथ वहां पर कहते हैं क्रोध पूर्वक, ननु ततोपि जाठरा नलो दुर्वारः तत्र तथैव। तो भाई देखिए, जाठरानल माने हमारी क्षुधा, जठराग्नि जो है हमारी, अर्थात क्षुधा जो होती है वो तो अन्य प्रकार से भी शांत हो सकती है। अंग्रिपा माने वृक्ष, अंग्री वस्तुतः पैर को कहते हैं, और अंग्री जड़ को भी कहते हैं, और जड़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपने पैरों से ही खाते हैं ये। अंग्री माने पैर, जड़ इनके पैर हैं, उन्हीं से पान करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं, इसलिए वृक्षों का नाम अंग्रिपा है। तो किम नैव दिशंति भिक्षाम, माने क्या वृक्ष भिक्षा नहीं देते, न ददति, मनुष्या खलो मा ददतु, मनुष्य अगर नहीं दे रहे हैं तो मत दें, लेकिन क्या वृक्ष भी नहीं देंगे, ये भाव है। भाव तरी पानार्थम जलम तुम मृग्यमेव, तो पीने के लिए जल तो खोजना ही पड़ेगा भाई। तो बोले चेत चेद्धि तब बुद्धिमाह, तब वहां पर कहते हैं सरितोपी, क्या नदियां सूख गई हैं, ननु शिला वर्षात त्राणार्थम पर्णशाला काचित अपेक्षिता, कभी कभी ओलापात होता है, ओले गिरते हैं, शिलापात होता है, पत्थर गिरते हैं, ओले को पत्थर बोलते हैं, तो उसके लिए झोंपड़ी तो चाहिए ही भैया, है ना, पर्णकुटी तो चाहिए ही चाहिए। तब कहते हैं क्या गुहाएं, गुफा नष्ट हो गई हैं, उनके द्वार बंद हो गए, गुहा प्रविष्टि व्याघ्रादय खादंती, और व्याघ्र आदि खा जाएंगे भाई वहां पर। तब कहते हैं कि मैं ये तो क्या अजित माने परमात्मा अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते, जरूर करते हैं। व्याघ्रादि नाम अपनी सब एवांतर्यामी, व्याघ्र आदि में भी अंतर्यामी रूप से वही ब्रह्म विद्यमान है। और भक्त वत्सल स्थान कथम तत्र प्रेरयति, तो भक्त वत्सल भगवान है ना, तो उन सिंह आदि को किसी भक्त को खाने के लिए वो कैसे प्रेरित कर देंगे, ये भाव है। कहने का मतलब ये है, योग दर्शन में एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ सर्व प्राणि वैर परित्यागः। जब साधक के जीवन में अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, अहिंसा भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके समीप सारे प्राणी वैर भाव का परित्याग कर देते हैं। सिंह भी पूंछ हिलाने लगता है, उसके सामने खा नहीं सकता। ये है, ये साधना के फल में है। तदा न ही अजित भक्तम कोपी अभिभवितुम शक्त्या, अर्थात अजित के भक्त को, भगवान के भक्त को कोई भी दबा नहीं सकता। अभिभवितुम माने दबाने में समर्थ नहीं हो सकता। तदा वनाद्य एक कांत देश प्राप्त समये तेन विरक्तेन न केवलम सुखात्मतई, अन्यदपि आधिक्यम अस्ति, अर्थात वन के एक भाग से दूसरे भाग में क्या है, तो इसको आप कहते हैं विश्वनाथ, ननु तरहि भजनीयेश्वरस्य तद भजन
उपकरणानांच अन्वेषणम तो कर्तव्यमेव। भगवान का के जो भक्त हैं, भगवान का भजन करने के लिए उपकरण माने कुछ साधन, उनकी माला झोली आदि, आसन आदि, इनकी आवश्यकता तो होती ही है। तो तद भजनोपकरणानां च अन्वेषणम तो कर्तव्यमेव, वो तो भाई खोजने ही पड़ेंगे। तो कहते हैं योग भी देव, योग भी, वो तो योगी जन भी उनको चाहिए, योगियों को भी चाहिए। तो कहते हैं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्धो यत आत्मा, अर्थात भगवान स्वतः सिद्ध सबके हृदय में विराजमान है, वही चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं। नापि आह्वान आदि श्रम, उनको आवाहन करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने हृदय में विद्यमान है, हम कहाँ से बुलाएंगे, कहाँ से आवाहन करेंगे। किंच तस्य भजनम स्वतः एव भवितुम उचितम, तो उनका भजन तो स्वतः ही हो जाना चाहिए। इसको चार विशेषणों से कहते हैं, प्रिय इत्यादि चार विशेषणों से। प्रिय स्वभावतः एव प्रेमास्पदम, भगवान स्वभाव से ही सबको परम प्रिय हैं। ठीक गुरु भाई। न च प्रेमास्पदत्वेपि पतिपुत्रादि रूपो अनर्थः, यतो अर्थः परम वस्तु रूपः। तो वो प्रेमास्पद होते हुए भी, जैसे पति भी प्रिय होता है, पुत्र भी प्रिय होता है, लेकिन ये तो अनर्थ के भी कारण हो जाते हैं। ये तो अर्थ परम वस्तु स्वरूप, लेकिन परम वस्तु जो परम ब्रह्म है वो अनर्थ नहीं है, वो अर्थ रूप ही है। वस्तु रूपत्वेपि न केवलम अंतरात्मैव, वह केवल हमारी अंतरात्मा ही नहीं है। ये तो भगवान सौंदर्यादि गुणवत्वेन दृश्य, परम कमनीय रूप वाले भगवान है। न च तत्र देश नियमो, उसमें देश का भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ इस देश माने स्थान, क्योंकि वो तो अनंत हैं, वो सब जगह हैं। सर्वव्यापकत्वात् सर्वत्र देशे स्थित, सभी जगह विद्यमान है। नच भजने श्रम, को भी भजन में कोई परिश्रम भी नहीं है। वो निर्वृत्त माने शांत संपन्न होकर के ही, भजनानंदमय होकर ही, नियत होकर के प्रेमैव भक्तौ अनुसंगितो अर्थ, प्रेम पूर्वक उस भक्ति में लग जाता है, यही उसका प्रयोजन है। यद्वा नित्यमेव नित्यमेतावंती नामानि गृहीतव्यानि एतावती कथा श्रोतव्या, नित्य ही इतने नाम हमको ग्रहण करने, भगवान के नाम, यह कथा हमको श्रवण करनी है, और इतनी हमको प्रणति माने प्रणाम करना है, इतने काल तक हमको ध्यान करना है। इत्येवं नियम युक्तानि कीर्तन श्रवणादीनि, इतने समय तक हमको भगवान का नाम संकीर्तन श्रवण आदि करना है। तथा भूत सन भजेत, इस प्रकार भगवान का भजन करे, जहाँ भजन में संसार का हेतु जो अविद्या है, उस अविद्या का उपरम मन शांति हो जाती है। ये अनुसंगित फल है। फलम भक्त मते ज्ञान योगिनोर मते तू, ज्ञानी और योगियों के मत में तो संसार के हेतु माने कारण जो अविद्या है, उसी का उपरम माने शांति हो जाती है। ये फल है। चकार जो है पाद पूर्ति के लिए श्लोक में है। नियतार्थ का मतलब है निश्चित रूप हो करके, निश्चित निश्चय करके। एतदेव हरि भजन। हाँ ये है। अच्छा अब ये है, चलो अगला श्लोक है। कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंताम ऋते पशून सतीम नाम युंयात्, पश्यंजनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापांजुषाणम। तो कहते हैं कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंताम, ऐसा कौन है जो परानुचिंताम, परम ब्रह्म परमात्मा के अनुचिंतन को, परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान को अनादृत्य माने अनादर करके, है ना, असती ऋते पशून, पशुओं के अलावा और ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष हो सकता है जो भगवान नाम की उपेक्षा करेगा। पश्यंजनम पतितम वैतरण्याम, यहाँ नाना प्रकार के जीवों को वैतरणी नदी में गिरा हुआ देख, वैतरणी में गिरा हुआ देख करके, जो स्वकर्मजान परितापान युषाणम, जो अपने कर्मजन्य फलों को, परिणामों को, जुषाणम माने भोग रहे हैं, यह
देखते हुए भी ऐसा कौन जो है जागरूक ज्ञानी पुरुष है जो भगवान नाम का चिंतन नहीं करेगा। केचित् त्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। तो केचित माने कुछ भक्त तो स्वदेहांतर हृदयावकाशे अपने देह में विद्यमान जो हृदय है उस हृदय आकाश में, हृदय के अवकाश में माने आकाश में, प्रादेश मात्र माने अल्प अंगुष्ठ मात्र पुरुष को जो निवास अपने हृदय में कर रहा है, बस रहा है, जो चार भुजा वाले हैं, जिनके हाथों में कंज माने पुष्प कमल है ना, और रथांग माने चक्र, शंख और शंख और रथांग माने चक्र, शंख चक्र और पद्म, कंज माने पद्म और गदा को जो धारण किए हुए हैं, ऐसे चतुर्भुज भगवान का धारणा के द्वारा स्मरण करते हैं, अपने हृदय में ही स्मरण करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपशंगवाससम लसन महारत्न हिरणमयांगदं स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। बोले प्रसन्न वक्त्रम, भगवान का वक्त्र माने मुख प्रसन्न है। नलिनायते क्षणम, नलिन कमल को कहते हैं, कमल के समान आयत माने बड़े बड़े हैं, ईक्षण माने नेत्र जिनके, ऐसे भगवान नारायण। और कदम्ब किंजल को, कदम्ब का पुष्प होता है ना, उसकी जो उसमें जो पीला होता है, कपिश वर्ण का जो उसका रंग जो होता है, उसके समान जो वासस माने वस्त्र पहने हुए हैं। लसन महारत्न हिरणमयांगदम, महारत्न और हिरणमय अंगद माने वायुगंध को, स्वर्णिम वायुगंध को, हिरणमय माने स्वर्णिम जो धारण किए हुए हैं, स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, और उनके महान रत्नों से जटित किरीट कुंडल को जो धारण किए हुए हैं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब ये 9वां हुआ। अब है एतदेव अन्य चिंता निंदया, अन्य सांसारिक वस्तुओं की निंदा करके हमें क्या करना चाहिए, अब ये बताते हैं। ताम तथा भूताम परस्य हरे अनुचिंताम धारणा मनादृत्य, ऐसे परमपिता परमात्मा की अनुचिंता माने धारणा का अनादर करके, पशून कर्म जडान विना, कोई जड़ पशु ही हो सकते हैं जो इस प्रकार के परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा। यथा पशुदेवायम सदेवानाम, वह देवताओं का पशु ही है जो भगवत चिंतन नहीं करता, ये श्रुति वचन है। असतीम माने विषय चिंताम को नाम कुर्यात, विषय चिंतन असत है, उसका कौन चिंतन करेगा पशुओं को छोड़कर, पशु ही विषयों का चिंतन, ये भाव है। यह चिंतया, जिस जिस चिंतन से, सांसारिक चिंता से, वैतरणी में पतितम माने गिरे हुए, तत्र च स्वकर्म ज्ञान आध्यात्मिकादि क्लेशान सेवमानम, अपने कर्म से उत्पन्न आध्यात्मिक आदि पद से आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेशों को सेवमान माने भोगते हुए, लोगों को देखने पर भी है, हम पशु के अलावा कौन हो सकता है जो भगवत चिंतन नहीं करेगा। वैतरणी यमस्य द्वारस्था नदी, यम के द्वार पर स्थित नदी को वैतरणी कहते हैं। तत्तुल्यत्वात्, उसी के समान होने से इस संसार को वैतरणी कहा गया है। तामेव धारणाम सविशेषणामाह, विशेषण पूर्वक उसी धारणा को यहाँ पर 6 श्लोकों से कहते हैं। स्वदेहस्य अंतर मध्य यद हृदयम, अपने देह के मध्य में जो हृदय विराजमान है, उसमें जो अवकाश माने खाली जगह है, स्थान है, तस्मिन वसंतम, उसमें भगवान विराजमान है। प्रादेश कहते हैं तर्जन्य अंगुष्ठयोर विस्तार, ये प्रादेश मात्र है। देखिए ये तो है तर्जनी, इसको तर्जनी क्यों कहते हैं, किसी को डांटेंगे तो इस उंगली से कहते हैं, तो ये तो तर्जनी हो गई, ठीक है ना। और उंगलियों में ये सबसे छोटी है, इसलिए कनिष्ठ माने छोटा हो गई, और ये बीच में तो इसका नाम मध्यमा हो गया।
अब इसका कोई नाम ही नहीं है तो अनामिका, बिना नाम वाली ये हो गई, है ना। ये अंगुष्ठ है। तो ये तर्जनी और अंगुष्ठ का जो आकार है ना, ये मिला हुआ, यूं देखिए, ये ऐसा आकार हृदय का है, उस हृदय में परमात्मा विराजमान है, ये भाव है। इसलिए अंगुष्ठ मात्र उनको, वो भगवान अंगूठे के बराबर ऐसा नहीं है। अंगूठा तो छोटा बड़ा होता है, बड़े आदमी का बड़ा, छोटे का छोटा, तो वो उसके आकार की दृष्टि से अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया है, उसका आकार वैसा होता है। हाँ, तो ये भाव है गुरु भाई, अंगुष्ठ मात्रम। हाँ, आगे है, कहाँ गया। हाँ, प्रादेश तर्जुन्य अंगुष्ठेर विस्तार, सएव मात्रा माने वैसा है प्रमाण, माने वैसा है आकार जिनका, अर्थात हृदय का परिमाण या उपचरित है। कंज पद्म को कहते हैं, रथांग चक्र को कहते हैं, नलिन पद्म को कहते हैं, तद्वत प्रसन्न है, उसके समान प्रसन्न है, कमल के समान प्रसन्न है, आयत माने बड़ी बड़ी है, ईक्षण माने नेत्र जिनके, है ना। कदम्ब कुसुमस्य किंजल का, कदम्ब के पुष्प का जो किंजल माने केसर है, उसके समान प्रसंग माने पीत वर्ण के वस्त्र भगवान पहने हुए हैं। लसंती महारत्नानी, महान रत्न जिनमें सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे सुवर्णमय अंगद आदि जो भुजा में पहने जाते हैं, भगवान के अलंकार हैं। स्फुरंती चितानी महारत्नानी, चमक माने देदीप, चमकने वाले देदीप्यमान जो महान रत्नों से युक्त भगवान के अलंकार हैं। तन्मयानी किरीट कुंडलानी, उस तरह के भगवान के किरीट और कुंडल हैं, मुकुट और कुंडल हैं, ऐसा इन्होंने कहा। एतदेव हरिभजन में सकर्म जड देवानाम पशुरेव, जिसकी कर्म में आसक्ति है वो देवताओं का पशु ही है। जैसे स्वामी व्यापार में क्लेश उठाता रहता है पशु, पशु को स्वामी, जैसे बैल को, भैंसा को अपना जोत हर में चला दिया, गाड़ी में चला दिया, तो उसके लिए क्लेश उठाता रहता है सर्वदा तथा सोपी, उसी तरह से वह पुरुष भी है जो भगवत चिंतन नहीं करता, उसी के तुल्य है। वैतरणी यथा दुखे न तीर्यते, जैसे दुख पूर्वक जो है वैतरणी को पार किया जाता है। वितरण के द्वारा, अर्थात दान के द्वारा, तथा भावोपि भावो, वितरण के द्वारा जिसे पार करें वो वैतरणी। वितरण माने देना, वितरण करना, किसी को देना, दान के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है ना वैतरणी, वितरण के द्वारा उसे वैतरणी कहा गया है। एवं च वैराग्यम भक्ति अन्वय व्यतिरेको च प्रदृश्य, इस प्रकार वैराग्य को भक्ति का अन्वय व्यतिरिक के द्वारा प्रदर्शित करके, है ना, भक्ति के अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा वैराग्य का प्रदर्शन करके पुनः योगियों की पूर्वोक्त धारणा से भी अतिश्रेष्ठ अंतर्यामी जो चिद घन रूप भगवान है उनकी धारणा को कहते हैं। पूर्वोक्त विराट पुरुष की धारणा में जिनकी निष्ठा है, उससे भी अत्यंत श्रेष्ठ भगवत रूपम, है ना, भगवद रूपम अनालम्यमाना प्राण मनु धारणावंत श्री भागवता सम्मता विगीता एवं, अर्थात प्राण और मन में जो धारणा करने वाले जो भगवत भक्त हैं वो भागवता सम्मता माने वो सम्मत हैं, वो कहे गए हैं। द्वितीया पूर्वोक्त वैराग्य धारणाया, पूर्वोक्त विराट पुरुष की धारणा के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, मृणाल गौरायत शेष भोग इत्यादि तृतीय स्कंद में इसको कहा जाएगा। वो अंतर्यामी पुरुष परमात्मा की हृदय में धारणा करनी चाहिए। तृतीया वैराग्य धारणानंतर व्यष्टि विराट अंतर्यामी चतुर्भुज रूप धारणावंत चतुर्था, ये भगवान की धारणा हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए, इन सबको क्रम से कहा गया है। स्वतः एव सिद्ध चित्ता, जिनका चित्त स्वतः शुद्ध हो गया है। प्रथमतः व्यष्टंतर्यामी चतुर्भुज धारणावंत तत्रैव केचित् शब्देन उच्यन्ते, तो व्यष्टंतर्यामी अंतर्यामी चतुर्भुजधारी भगवान की धारणा को यहाँ पर कहा गया है। प्रादेश मात्र, प्रादेश प्रमाण हृदय ध्येयत्वात्, हृदय में प्रादेश इसको कहते हैं, इसके आकार का हृदय है, उस हृदय में ध्यान करने से भगवान
है ना। हाँ, हृदय हृदय में भगवान का ध्यान करने से हृदय ध्येयत्वात् पुरुषम तावन मात्र प्रदेशे प्यचिंत्य शक्त्या, अचिंत्य शक्ति के द्वारा पंचदश वर्षीय पुरुषाकार प्रमाणम। पंचदर्शीय माने भगवान का किशोर रूप का ध्यान करना चाहिए भाव है। संतम वयसी कैशोरे, किशोर अवस्था में 15 साल की। अतएव स्वामी चरण युक्तम, स्वामी चरण ने कहा है हृदय प्रमाणम तत्र, हृदय प्रमाण जो है माने ये प्रादेश मात्र जो प्रमाण जो है ये यहाँ पर उपचरित होता है। वसंतम माने वह अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। महारत्नानी माने पद्म राग आदि मणियां, ऐसा अर्थ है गुरु भाई इसका।